हेलो दोस्त, आज हम एक नए टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। दोस्तों ये क्लास 8 में पढ़ना है सुगम गणित। उसमें आप देखिएगा चैप्टर नंबर 2 में आपको देखने को मिलेगा वर्ग और वर्गमूल। दोस्तों इसका हम NCERT भी करा सकते हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएं तो NCERT क्लास 8 का भी हम मैथ देखेंगे। तो चलिए फ़िलहाल अभी हम देख लेते हैं वर्ग और वर्गमूल। दोस्तों सबसे पहले हम इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो बताएंगे, क्योंकि आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो उसमें आप काफ़ी जो कॉन्सेप्ट रहेगा मदद करेगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, और आपका जो जानकारी है वो आपको विस्तार होगा अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम होगा तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं वर्ग। दोस्तों वर्ग किसे कहते हैं, तो दोस्तों इसका डिफिनेशन हम लिख दिए हैं और आपको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे हम वर्ग कहते हैं। तो डिफिनेशन से भी समझ रहे होंगे और हम एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखिए बोलता है कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे 4 ले लेते हैं। तो 4 लिख दिए हैं और इसका ही हमको वर्ग करना है। तो 4 का स्क्वायर होता है तो इसका वर्ग क्या होता है 16 आता है। दोस्तों यहाँ पे रियल में हम कर क्या रहे हैं कि 4 गुणे 4 कर रहे हैं, तो उसी संख्या को उसी से गुणा कर रहे हैं तब ना 16 रहा है। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है। तो डिफिनेशन में सिर्फ यही लिखा हुआ है, तो ये आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद आपको बता देते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर किसे कहेंगे। तो दोस्तों जिसका पूर्ण रूप से जैसे 16 है, 16, 64, 196, 23, 28। दोस्तों ये किसका वर्ग है ये 4 का वर्ग है। तो दोस्तों ये परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। दोस्तों 8, ये 8 का वर्ग है और ये जो है 14 का वर्ग है। तो ये सारे आपको परफेक्ट स्क्वायर कहलाएंगे, और ये जो है ये किसी का वर्ग है तो नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएंगे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर किसे कहेंगे और परफेक्ट और नॉन परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए। अब आपको बताते हैं टेबल के माध्यम से हम कम से कम 20 तक का आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, जो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं 1 से 20 तक के मिनिमम। तो चलिए हम आपके माध्यम से भी देखेंगे और जो हम गुणा करते हैं उसको माध्यम से करके रखेंगे और एक अलग मेथड भी सीखने की कोशिश करेंगे। तो 1 से हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो भी आप जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, उसी प्रकार 7 का स्क्वायर 49 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा और 9 का स्क्वायर 81 होगा, 10 का स्क्वायर 100 होगा, 11 का स्क्वायर 121 होगा, 12 का स्क्वायर 144 होगा, 13 का स्क्वायर 169 होगा। यहाँ पे 9 है ये। 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400। तो दोस्तों मिनिमम आपको 20 तक के जो स्क्वायर है आपको याद करना चाहिए
और इससे अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो ये लेसन है वर्ग और वर्गमूल, इसको सॉल्व आउट करने में आपको काफ़ी आसानी होगा। हर जगह आपको वर्ग और वर्गमूल निकालने की ज़रूरत पड़ते हैं, तो आपको यहाँ तक कंठस्थ आपको याद होना चाहिए वर्ग और वर्गमूल। तो चलिए आप लोग इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी वीडियो में आपको बता देते हैं कि जिस भी संख्या के इसको हम a + b के होल स्क्वायर पर भी हम या स्क्वायर को भी निकाल सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल भी आपको सामने दिखा देते हैं। a + b के होल स्क्वायर और a - b के होल स्क्वायर पर भी हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है a² + b² + 2ab और यहाँ पे हो जाएगा a² + b² - 2ab। तो इस फार्मूला का यूज़ करके भी हम ये वर्गमूल वर्ग निकाल सकते हैं। तो हम देख लेते हैं 13 का वर्ग देख सकते हैं। 13 का हम वर्ग निकालने वाले हैं। दोस्तों हम ऐसा संख्या को देखेंगे, इसके आसपास के ऐसा संख्या देखेंगे जिसके इकाई अंक पर 0 हो। तो दोस्तों इसके आसपास हम देखते हैं तो एक तो इसके पीछे आएंगे तो 10 आएगा और इसके आगे जाएंगे 13 के आगे तो 20 है। तो सबसे नज़दीक किस संख्या के आसपास 13 है? तो 10 के आसपास है। तो इसको हम किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं? तो 10 + 3 के फॉर्म में इसको हम तोड़ सकते हैं। तो 10 + 3 के होल स्क्वायर। तो दोस्तों इसको हम a मानेंगे और इसको b मानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 10 + 3 के फॉर्म में हम तोड़ चुके हैं। अब फार्मूला पे यूज़ करेंगे। तो दोस्तों इसको हम a माने थे और इसको हम b माने थे। तो बोल रहा है a²। तो a² ये किसको माने? 10 को। तो 10 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस b²। तो 3 का होल स्क्वायर करेंगे और प्लस 2ab। 2 हो गया। a का मान कितना है? 10 है। b का मान कितना है? 3 है। तो दोस्तों इसको फाइंड आउट कीजिए। ये 10 का होल स्क्वायर कितना आएगा? 100 आएगा। 3 का 9 प्लस ये कितना आएगा? 30, ये 60 आएगा। तो दोस्तों इसको जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 169। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम 13 का होल स्क्वायर निकाल चुके हैं, 169 आ चुका है। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं 15 का होल स्क्वायर। दोस्तों इसको 10 + 5 के फॉर्म में भी तोड़ सकते हैं और 20 - 5 के फॉर्म में भी इसको हम तोड़ सकते हैं। तो चलिए 10 + 5 के फॉर्म में हम तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 10 + 5 = तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा नीचा हो रहा है, इसको हम यहाँ पे मिटा के बना लेते हैं। 10 + 5 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 10 × 5। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 100 आएगा प्लस 25 आएगा प्लस यहाँ पे 100 आएगा। तो यहाँ पे जोड़ दीजिएगा तो 225 आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों इस तरीक़ा से भी आप होल स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब दोस्तों बताते हैं एक और जो है, एक टाइप और है। जिस भी संख्या के अंत में यूनिट डिजिट पर किसी संख्या के अंत इकाई अंक पे अगर 5 हो, किसी संख्या के इकाई अंक पे 5 हो, जैसे आपको बता देते हैं, जैसे 15 है, इसका इकाई अंक पर कितना है? 5 है। उसी प्रकार 25, उसी प्रकार 35। तो दोस्तों जिस भी संख्या के इकाई अंक पे 5 होगा उसको हम इससे भी इजी वे में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई अंक का स्क्वायर कर देंगे। तो ये जो है 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 25 आएगा। दोस्तों हम इधर से चलेंगे, ना कि इधर से चलना है। तो 5 का स्क्वायर करें 25 आ गया। अब क्या करना है, 1 का अगला संख्या क्या होगा? 2 होगा। 1 का अगला संख्या क्या होगा? 2 होगा। तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे 2। क्या ये 15 का स्क्वायर है?
तो हाँ, 15 का स्क्वायर है, एक 225 आ गया। उसी प्रकार से देखते हैं 25 का। तो सबसे पहले क्या करना है, इकाई अंक का जो है उसको हम डायरेक्ट स्क्वायर निकाल देंगे। तो 5 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 25 आ जाएगा। अब बोलता है कि 2, जो भी संख्या पे रहेगा उसका अगला संख्या से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 2 है, इसका अगला संख्या क्या होगा, 3 होगा। तो 2 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 625 आ गया है। उसी प्रकार से हम यहाँ पे देखेंगे 35 का। तो 35 का स्क्वायर करेंगे तो पहले सबसे इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 25 आएगा। और यहाँ पे 3 है और अगला संख्या क्या होगा, 4। तो 4 तिहाई 12, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे। ये जो है 35 का स्क्वायर है। तो जिस भी संख्या के अंत में अगर 5 आता है उसको स्क्वायर करने के लिए हम इस मेथड को भी यूज करेंगे और आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो ये आप याद रखिए, नोट में इसको जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं प्राकृतिक संख्याओं के गुण। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं के जो गुण है उस पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम जो फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, गुण है, वो हम देख लेते हैं कि जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7 या 8 रहता है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। दोस्तों जिस भी संख्या के अंत में 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे या 8 रहे, ये संख्या आपको देखने को मिलेगा तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, ठीक है। ये आप याद रखिए। इसके अलावा कौन कौन से संख्या शेष बच जाते हैं, तो वो है 0, 1, 4 के बाद क्या हो जाएगा 5, 6, 9। तो दोस्तों इसके अलावा अगर ये आपको देखने को मिल जाए किसी संख्या के अंत में तो इसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ये नहीं बोला जा सकता कि होगा, हो सकता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिए। अगर आपको यह देखने को मिल जाए और आपसे पूछे क्या इसमें से कोई वर्ग है, अगर आपको इकाई अंक पे 2, 3, 7 और 8 देखने को मिल जाए तो आप डायरेक्ट नो में जवाब दीजिएगा। और अगर आपको ये संख्या आपको इकाई अंक पर दिखे तो आप उसको निकाल कर देख सकते हैं। आपको निकलेगा तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है दूसरा नंबर, 2 नंबर जो गुण है उसका सम संख्या। सम संख्याओं का वर्ग सर्वदा सम होता है। दोस्तों सम संख्या का गुण जो सम संख्या का जो वर्ग होता है सर्वदा सम होता है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के माध्यम से भी देख सकते हैं। जैसे सम संख्या, जैसे 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। तो क्या यह सम संख्या है या नहीं, तो सम संख्या है। उसी प्रकार से 8 एक सम संख्या है, इसका वर्ग करेंगे तो इसका जो वर्ग होगा 64 आएगा। तो क्या यह वर्ग संख्या सम संख्या है या नहीं, तो यह भी सम संख्या है। उसी प्रकार से 14 को वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 196। तो क्या यह सम संख्या है कि नहीं, ये तो ये सम संख्या है। तो इसी प्रकार से हम आगे भी कह सकते हैं कि सम संख्या का वर्ग सर्वदा सम होता है। चलिए उसके बाद अगला गुण यहाँ पे देख सकते हैं। तीसरा गुण यहाँ पे देखेंगे प्राकृतिक संख्या का कि विषम संख्याओं का वर्ग सर्वदा विषम होता है। तो दोस्तों जिस भी संख्या विषम संख्या का वर्ग करेंगे उसका जो वर्ग आएगा वो विषम ही होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए विषम संख्या जैसे 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। क्या विषम आ रहा है कि नहीं, तो ये विषम संख्या है। उसी प्रकार 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। ये विषम संख्या है, इसका वर्ग भी विषम आएगा। उसी प्रकार से 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा, यह भी विषम संख्या है। इसी प्रकार से हम आगे करेंगे तो विषम संख्या का वर्ग सर्वदा विषम ही होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे चौथा नंबर गुण प्राकृतिक संख्या का कि यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि किसी भी संख्या पर अगर शून्यों की संख्या विषम हो तो जो संख्या है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। तो देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कि हम मान लेते हैं 4 है और इस पे हम शून्यों की संख्या 3 कर देते हैं, 1, 2, 3। क्या ये सम संख्या शून्यकों की संख्या जो है विषम में है या सम है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये विषम है क्योंकि इसमें शून्यकों की संख्या 3 है। तो दोस्तों जिस भी संख्या पर शून्यकों की संख्या विषम होगा
वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। यदि इसमें एक शून्य भी हटा दें तो क्या ये 20 का स्क्वायर होगा कि नहीं, तो ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है, यहाँ पे बताया गया है कि यदि किसी संख्या के अंत में शून्यकों की संख्या विषम हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। तो एग्जाम्पल में आप लिख दीजिए, ये 4000 उसी प्रकार से 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, ये आप नोट डाउन कीजिए या उतार सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पांचवा जो गुण है, यहाँ पे देखिए पाइथागोरीय त्रिक। दोस्तों सिर्फ यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके नहीं दिखाएंगे, जब क्वेश्चन बनाएंगे उस टाइम आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों सिर्फ आपको इसको नोट डाउन कर लेना है कि 2n और n² - 1 और n² + 1 को आपको नोट डाउन करके रखना है। क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे छठा है, दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या बताइए। तो बोल रहा है दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या बताइए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताते हैं, ये जो फार्मूला है आपको याद रखना है या नोट डाउन करके रखना है। तो जैसे कि हम बताने वाले हैं, देखिए बोलता है दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या आपको निकालना है। तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो दो क्रमागत संख्या ले लीजिए, जैसे 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर के बीच में कितनी संख्या आते हैं। तो इसको हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ये 9 आएगा, और इसको स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो दोस्तों 9 से हम चलते हैं, 9 10 11 12 30, उसके बाद आएगा और इसके बाद 16 आएगा। तो दोस्तों हमको सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये जो संख्या और ये संख्या को काउंट नहीं करना है। तो दोस्तों ये दोनों संख्या को हटा दीजिए, तो कितनी संख्या इनके बीच में आने वाला है, 1 2 3 4 5 और 6। तो दोस्तों इन दोनों की संख्या के बीच में 6 संख्या आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये छोटा संख्या इसलिए हम काउंट कर लिए। अगर बड़ा संख्या देता तो क्या हम काउंट कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। तो इसके लिए क्या करना है, हमको ये फार्मूला को याद कर सकते हैं, या हम ये दो संख्या है उसको हम जोड़ देंगे। तो 3 + 4 क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा, और उसमें हम सिर्फ 1 माइनस कर देंगे तो क्या 6 आ जा रहा है कि नहीं। तो ये इस तरीके से भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं 8 और 9 का, तो इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 64, और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 81। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले बताए थे कि ये दोनों को जोड़ करके एक माइनस कर देना है। तो 8 + 9 तो यहाँ हो जाएगा 17, और 17 में से एक घटा देंगे तो ये 16 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका आंसर 16 होगा। तो दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या ज्ञात करना हो तो ये फार्मूला या इस मेथड से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आगे देख सकते हैं, आगे देखेंगे कि क्रमागत विषम संख्याओं का जोड़। क्रमागत विषम संख्याओं का जोड़ अगर निकालना बोल दे तो हम कैसे निकालेंगे, तो ये फार्मूला आप नोट डाउन कर सकते हैं और इसके माध्यम से आप निकाल सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे, चलिए देख लेते हैं। 1 3 5 7 उसके बाद 9। दोस्तों यहाँ पे दिया गया है और इसको आपको बोल दे कि इसका योग निकाल कर दिखाइए, क्रमागत विषम संख्याओं का जोड़ निकाल कर बताइए। तो ये फार्मूला आप लगा सकते हैं, या यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली आपको दिखाने वाले हैं। तो पहले जोड़िए, ये 4 और ये 9 और 7 16 और 9 25, तो ये 25 होगा। उसी प्रकार से अगर हमको ज्ञात करना हो फार्मूला के माध्यम से तो हम ये काउंटिंग करेंगे कि कितनी संख्या है। तो 1 2 3 4 5 आता है, और इसमें देख सकते हैं फार्मूला में n² लिखा है, तो n बराबर हम क्या मानेंगे, 5 मान लेंगे। अब इसका सिर्फ स्क्वायर कर देना है तो हमको निकल कर आ जाएगा 25। तो इसका योग भी देख सकते हैं 25 आ रहा है, और इस फार्मूला के माध्यम से भी हम 25 ला रहे हैं। तो हम इस फार्मूला के माध्यम से भी क्रमागत विषम संख्याओं का जोड़ निकाल सकते हैं। उसके बाद है क्रमागत सम संख्याओं का जोड़ कैसे निकालेंगे।
तो उसके लिए हम इस फार्मूला को यूज करेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए हम देख लेते हैं, जैसे 2 4 6 8 10। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने सम संख्या है, 1 2 3 4 1 5 है, 1 2 3 4 1 5 है। इसको योग करना है तो पहले हम ऐसे ही जोड़ेंगे, उसके बाद फार्मूला पे हम देखेंगे। तो 2 4 6 6 12 12 8 20 20 और 10 30, तो 30 आएगा। तो इस तरीक़ा से हम फाइंड आउट करेंगे। अब फार्मूला के माध्यम से भी देख लेते हैं। तो 5 संख्या है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 5 करेंगे, तो क्या 30 नहीं आ रहा है? तो इस तरीक़ा से भी हम इसको क्रमागत सम संख्याओं का जोड़ निकाल सकते हैं। तो ये आप 2 फार्मूला याद रखिएगा, तो इसके माध्यम से हम आगे जो चैप्टर सॉल्व करेंगे उसमें काफ़ी मदद होने वाला है। तो दोस्तों ये जो सारे कॉन्सेप्ट थे वर्ग और वर्गमूल का आपको बता दिए हैं, और नेक्स्ट क्लास में आपको हम जो एक्सरसाइज है उसको करवाने वाले हैं। तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू दोस्तों।